बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान। क्लास 10th मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स, और आज उसका नया लेक्चर, नया चैप्टर, उसका है लेक्चर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज चूंकि लेक्चर नंबर 1 है और आपको पता है लेक्चर नंबर 1 नॉर्मली मैं शार्ट रखता हूँ हर चैप्टर का, ताकि आप कम से कम स्टार्ट लें, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको 4 चैप्टर्स दे चुका हूँ स्टूडेंट्स। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट वगैरह, तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस, वेरिएशंस वगैरह, ये सब मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शंस डिटेल से दे दी हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों का फ़ायदा हो गया है उससे, तभी तो आप यहाँ पे आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो सेट्स एंड फंक्शन ये क्या है? ये क्लास 10th है। ये 7th क्लास में स्टूडेंट्स ये सेट डिफाइन करते हैं, मगर थोड़ा सा आइडिया रिफ्रेश करने के लिए हमने तो अल्टीमेट जाना है फंक्शंस तक। द रियल टारगेट ऑफ दिस चैप्टर इज फंक्शन, मगर दिस इज जस्ट द रिविजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स यू हैव गॉन थ्रू इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो सेट हम इस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स के अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट, जुदा जुदा। और ये ऑब्जेक्ट्स आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, ये आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, ये स्टूडेंट्स आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। दे मे बी एनिमल्स, दे मे बी टेबल्स, दे मे बी स्टूडेंट्स, वट एवर, वमेन, मैन, कुछ भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। ये मार्कर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये 5 मार्कर्स आपको दिख रहे हैं, अगर इनको मैं रख दूं तो इट इज़ नॉट अ सेट, बिकॉज खैर यहाँ पे तो ये मार्कर तो कम से कम डिफरेंट है, मगर एक जैसे मार्कर्स अगर आप लेंगे तो इट विल नॉट बी अ सेट। जैसे स्टूडेंट्स ये मैंने क्या लिखा, 2 5 9, लेट्स से 2। अब ये क्या है? कलेक्शन तो है बिल्कुल स्टूडेंट्स, मगर इट इज़ नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट, बिकॉज इसमें ये दीज आर सेम ऑब्जेक्ट्स। और ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका बिल्कुल ये सेट है 2 5 9, इट इज सेट। सेट को स्टूडेंट्स ये जो कलेक्शन आप लेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप लेंगे, मगर इनको फिर आप इन ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे, और इन ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं ब्रेसेस, या इनको हम बोलते हैं मिडल ब्रैकेट्स। ब्रेसेस नाम लेते हैं स्टूडेंट्स इनको, या मिडल ब्रैकेट्स। अंडरस्टैंड? मिडल ब्रैकेट्स। I hope you got it. They are called square brackets and they are called parentheses. Students, और इनको और सेट को फिर हम नॉर्मली एक नाम देते हैं, सपोज कैपिटल A नाम दिया, या B या C, वो हम एक नाम देंगे उसको। सॉरी स्टूडेंट्स, आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन दिस वर्ड वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट का तो मसला खत्म हो गया। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मीन्स जुदा जुदा। दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज दीज टू आर द सेम एलिमेंट्स एंड दिस इज अ सेट। नाउ what is meant by well defined? ये जब हम सेंटेंस में किसी चीज़ का जिक्र करते हैं तो फिर उसमें ये बात आती है कि ये चीज़ वेल डिफाइंड है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, सपोज करें कि आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स। मैंने आपसे कहा कि आप में से वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाए जो, लेट्स से आप सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ स्कूल एक्स, आप लोग खड़े हो जाएं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, चलेगी सेक्शन एट क्लास 10th। मैं एक स्टूडेंट को कहता हूं कि जाओ और क्लास 10th के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को यहां पे ले आओ। ठीक है, मेरा इनके साथ ज़रूरी काम है। Now this sentence is not well defined. Well defined sentence वो होता है जिससे सुनने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो। वो सुनिए, अब ये बंदा कहेगा सर कि व्हाट इज मेंट, क्या क्राइटेरिया है इंटेलिजेंस का? ये सेंटेंस वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। इसमें तो वेल डिफाइंड का तो मसला ही नहीं है। वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड का मसला
जब आप सेंटेंस में किसी चीज़ का जिक्र करते, जैसे यहाँ पे आपने जिक्र किया किस चीज़ का, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का, तो अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्या मतलब है सर, आप किसको इंटेलिजेंस कहते हो? तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये बंदा कंफ्यूज होगा कि मैं किस किस को बुलाऊं। जाओ और क्लास 10th के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिया। वो तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे और कहेंगे कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन है, तो सब कहेंगे जी मैं इंटेलिजेंट हूँ, सब कहेंगे। मगर अगर आप उनसे पूछे कि आप ज़रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स खड़े हो जाए, प्रिंसिपल साहब आपको बुला रहे, आपसे टेस्ट लेना है, फिर एक भी नहीं खड़ा होगा। वो कहेंगे कि नहीं नहीं सर ये इंटेलिजेंट है, इसको ले जाएं अपने साथ। तो मगर अगर इसकी जगह मैं ये कहता कि स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ले आओ, उनको बुलाओ, स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर above, let's say 1000 marks है टोटल, above 900 out of 1009th, उन स्टूडेंट्स को बुलाओ जिनके मार्क्स 900 से above हो क्लास 9th में। तो अब ये तो वेल डिफाइंड स्टूडेंट है, सेंटेंस है, दिस इज वेल डिफाइंड सेंटेंस। वो जाएगा पूछेगा जी तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, जी मेरे मार्क्स है 892 आउट ऑफ 1000, तो वो कहेगा नो अमजद। ठीक है, इस तरह बासित एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स है 901 बाई 1000, उसको कहेगा आप खड़े हो जाए, इधर साइड पे हो। इस तरह एक दूसरा स्टूडेंट है सी चौधरी, 720 उसके मार्क्स है, तो नो। डी एक लड़का है जिसके मार्क्स है फॉर एग्जांपल 952 डिवाइड बाय 1000। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 900 से अबव हो, उनसे पूछेगा जी आपके मार्क्स जी, आप सब खड़े हो जाएं और आप मेरे साथ ले आएँ, आ जाएं। तो स्टूडेंट्स दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज वेल डिफाइंड सेंटेंस, दिस इज वेल डिफाइंड सेंटेंस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई ट्रैफिक पुलिस वाला इंस्पेक्टर है, लेट से गवर्नमेंट को की तरफ से उसको ऑर्डर आया कि जी एक काम करें, आप ओल्ड व्हीकल्स को ज़रा आप ओल्ड कार्स, फॉर एग्जांपल ये कोई सिटी है, ये लेट से लंदन, ये लंदन में ये बात है कि ओल्ड कार्स ऑफ लंदन, उनको आप ज़रा गिरफ्तार करें, उन लोगों को जो ओल्ड कार चलाते हैं, पुराने कार्स चलाते हैं वो लोग। अब दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। ओल्ड सर, ओल्ड से क्या, जिस तरह वहां पे क्राइटेरिया सर आपका क्या है, इंटेलिजेंस का क्या क्राइटेरिया, आप किस स्टूडेंट को इंटेलिजेंट कहते हो? ठीक है, तो मार्क्स अब उसके कितने होंगे, और इमेजिन करें कि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसमें कोई नकल चीटिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, मुहज़्ज़ब माशरा है और कॉन्सेप्चुअल पेपर्स हैं, तो जाहिर है कि वो फिर मार्क्स क्राइटेरिया होगा, मार्क्स के मुताबिक हम फैसला करेंगे। कॉन्सेप्चुअल पेपर्स भी है और रटा वगैरह क्रेमिंग का सच कोई इशू नहीं है। मगर अगर मैं कहूँ कि उनका, तो वो अब वहाँ पे अब मार्क्स क्राइटेरिया, आपने अगर क्राइटेरिया रख दिया 900 मार्क्स उससे अबव, उनको बुलाओ, तो ये फिर उससे अगर कम है तो आपके मुताबिक वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो वेल डिफाइन है। अब यहाँ पे ओल्ड कार्स सर क्या क्राइटेरिया है, ओल्ड कार्स कौन सी गाड़ी, कौन सी कारें जिनको आप ओल्ड कहेंगे? तो स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं कि दोज कार्स whose models are below 2000, और तो 2025 है, जिनके मॉडल 2000 से कम है, 1995 मॉडल है, 1996 मॉडल है, उनको आप गिरफ्तार करके सबको करे ताकि उनको हम ज़रा गिरफ्तार करें, सजा दे, ये पोल्यूशन करते हैं ये लोग। फॉर एग्जाम्पल, अब दिस सेंटेंस इज अ वेल डिफाइंड, आप पुलिस इंस्पेक्टर आप वहाँ पे खड़े होंगे चौक में, जी गाड़ी आप जिसका क्या मॉडल है, जी 1998, जी इसको गिरफ्तार करें। ठीक है जी, इसका क्या है मॉडल, 2002, इट्स ओके, ये अब उसकी कर। तो अब ये चीज़ें आपकी वेल डिफाइन है, इसी बात करना कि जिससे सुनने वाले को कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप एक बंदे को वो बात करें या आप 1000 बंदों को वो बात करें, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब एक बंदा, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स है 910 आउट ऑफ 1000, एक स्टूडेंट का, एक टीचर कहेगा कि ये जी इंटेलिजेंट है, दूसरा कहेगा कि नहीं इंटेलिजेंट है, मेरे स्कूल के तो सबके मार्क्स अबव 920 है, तो उसके मुताबिक ये
तो जब तक आप ये जिक्र नहीं करेंगे, मार्क्स आप फिक्स करें, इस मार्क्स से बाप वो मुझे चाहिए, तो वो तो फिर आपने फिक्स कर दिया। अब ये बात अगर आप 1000 लोगों को भी करें तो वो समझ जाएगा। किसी भी बंदे को आप खड़ा करें और उन कार्स को आप गिरफ्तार करें जिनके मॉडल 2000 से बिलो, दैट इज़ अ वेल डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका अभी उम्मीद है कि आपका वेल डिफाइंड मसला ये ख़त्म हो गया। अभी कंटिन्यू करें अपनी वीडियो। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर डिस्कस करते हैं, सर जी हाउ इज़ एम्प्टी सेट अ सेट, यानी हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि a set containing no elements is called empty set स्टूडेंट्स, और empty set को फिर हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं फाई। सर हम तो कहते हैं क्या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो सर ये तो इसमें तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स तो इसमें तो ऑब्जेक्ट्स ही नहीं। स्टूडेंट्स आप बात चूँकि आपके लेवल को सामने रखते हुए हम आपको समझाएंगे, बाकी तो फिर तो आप चले जाएंगे सेट थ्योरी में। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, फिर भी खैर उसको आप साइड पे रखें। आप ऐसा सोचिए कि ये जो आपने लिखा है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि ये पर्पस है सेट का, यानी हमने जो डिफाइन किया सेट्स को जैसे, तो ये सेट को बनाने का क्या है पर्पस है। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स, अब एक बॉक्स आपने बनाया स्टूडेंट्स, तो जाहिर अब इस बॉक्स का कोई पर्पस होगा, विदाउट पर्पस तो हम कोई चीज तो नहीं बनाते। एक बॉक्स है फॉर एग्जांपल, नाउ दिस, ये बॉक्स हमने बनाया कि इसमें हम चीजें रखें, तो चीजें रखना स्टूडेंट्स अब इस बॉक्स का पर्पस है, इसमें आप अपनी कीमती चीजें रखें। अब ये तो नहीं है कि आप ये चीज कीमती चीजें रखना ये पर्पस है बॉक्स बनाने का। अब वो पर्पस अगर आप उससे लेते हैं या नहीं लेते वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं बिल्कुल खाली कर दूं तो क्या इसका मतलब है कि ये फिर बॉक्स नहीं है। बॉक्स आप इस तरह सोचे कि बॉक्स इज अ कंटेनर विच कंटेन्स योर, या इन विच यू कीप योर प्रीशियस थिंग्स। सो इफ आई डोंट कीप एनीथिंग इन दिस कंटेनर, सो उसको फिर मैं क्या बॉक्स नहीं कहूंगा, वी से इट इज एम्प्टी बॉक्स। लाइकवाइज यू हैव अ हॉस्टल, हॉस्टल अब क्या है, हॉस्टल हम किस लिए बनाते हैं कि उसमें स्टूडेंट्स रहें, तो स्टूडेंट्स को रिहाइश फराहम करने के लिए हम बनाते हैं हॉस्टल। अब आप इमेजिन करें ईद है या कोई और त्यौहार है कि सारे स्टूडेंट्स चले गए अपने घर, अब वो बिल्कुल खाली है, तो जब इसमें कोई स्टूडेंट ना हो तो क्या आप ये कहेंगे कि ये हॉस्टल नहीं है, वी से इट इज़ एन एम्प्टी हॉस्टल। तो हॉस्टल को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ स्पेस या इट इज़ अ बिल्डिंग टू एकोमोडेट स्टूडेंट्स। अब ये एकोमोडेशन ऑफ स्टूडेंट्स ये उसका पर्पस हुआ। अब उसमें अगर एक भी स्टूडेंट नहीं है तो इसका इट डजंट मीन कि वो फिर हॉस्टल नहीं है, तो वो एक तरह से पर्पस है स्टूडेंट्स को रिहाइश फराहम करना। इसी तरह जिस तरह आपने ये बिल्डिंग बनाई, लेट से ये वो बिल्डिंग है, लेट से इसमें मुख्तलिफ ये सिलेंड्रिकल सी बिल्डिंग है, अब ये हॉस्टल है, अब इसमें स्टूडेंट्स रहे ना रहे ये हॉस्टल है, मगर एकोमोडेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज़ हॉस्टल। जिस तरह आप अपने लिए घर बनाते हैं, आपका घर छोटा पड़ गया, फॉर एग्जांपल आपके चचा आप सब ने फैसला किया कि जी एक बड़ा घर बनाते हैं, आपने एक बहुत बड़ा घर अपने लिए बनाया, फॉर एग्जांपल 100 मरले में, ये घर अभी फॉर एग्जांपल 10 मरले में, गांव में एक बड़ा घर बनाया, तो अब घर आपने किस लिए बनाया कि ताकि आप लोग उसमें रहें। अब फॉर एग्जांपल आपका घर बन भी गया, आपके वालिद आपके नाना कहते कि नहीं जाती, वो 1 साल के लिए वैसे ही खाली पड़ा रहे, तो क्या वो फिर घर नहीं है, बिल्कुल करे मगर एम्प्टी। इस तरह स्कूल अपने बनाया कि स्टूडेंट्स को आप एजुकेशन देंगे, उसमें एक भी स्टूडेंट उसमें नहीं दाखिला नहीं लिया, या फॉर एग्जांपल छुट्टी है संडे के दिन तो एम्प्टी स्कूल। ठीक है, इट्स लाइक पर्पस। जिस तरह आपने ये बिल्डिंग बनाई है, इस तरह जब हम ये 2 बनाए स्टूडेंट से, अब ये हॉस्टल है, हमने ये हॉस्टल बनाया, हमने ये सेट बनाया, अब इसके अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, वो उसका पर्पस है। अगर ऑब्जेक्ट्स ना रहे तो ये एम्प्टी सेट है। तो इस तरह आप इस पर सोचें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, होपफुली आपका माइंड क्लियर हो गया कि इसका पर्पस है। बाकी जो तेज लोग हो वो ये समझते हैं कि ये एम्प्टी, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स ये मैंने क्या लिखा, सम इम्पोर्टेंट सेट्स। ये इम्पोर्टेंट सेट्स है आपका इन वन शेप और द अदर, इनके साथ आपका वास्ता पड़ता है मैथमेटिक्स में या चले इवन फिजिक्स में। ठीक है स्टूडेंट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
तो स्टूडेंट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, अच्छा सेट को। और नेचुरल नंबर्स इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर्स को, मगर नो नीड यहाँ पे ये हम 8th क्लास में नहीं है स्टूडेंट्स, यू आर इन 10th क्लास। वी से नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, वो नंबर्स जो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे 1, अब फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स बैठे हो, मैं अगर काउंटिंग करूँ आपकी तो मैं क्या कहूँगा 1 2 3 इस तरह 4, ये तो नहीं होगा कि 0 या 1 1.5 इस तरह तो नहीं चलेगा। 2.5 नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता काउंटिंग में, 0 का नहीं होता, फ्रैक्शंस का नहीं होता। ये नंबर्स आप इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग के लिए। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट्स, बस स्टूडेंट्स यानी इनका वो बेसिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है। अब 2 नेचुरल नंबर नहीं है स्टूडेंट्स, 2n नहीं है, 2n नहीं है, बिकॉज n इस पूरे सेट का नाम है। 2 तो इसमें एक एलिमेंट है, एक रुकन है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 2 बिलोंग्स दिस, तो हम ये कहेंगे कि 2 बिलोंग्स टू, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल फॉर एग्जांपल इमरान खान की मिसाल आप लीजिए। इमरान खान पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान का एक बंदा है, एक रुकन है, ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान। इस तरह नरेंद्र मोदी वो इंडिया तो नहीं है, इंडिया इज a country in which there are more than 1 billion people, but Narendra Modi belongs to India, वो उसका एक रुकन है। That's why this is a set containing infinite numbers। और एक एलिमेंट पर हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं belongs, ताल्लुक़ रखना, इसका नेचुरल नंबर्स के साथ ताल्लुक़ है। अब 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। हम इस तरह लिखते हैं कि 2.5 डजंट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस तरह द सेट ऑफ होल नंबर्स W से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स होल नंबर्स, फिर उसमें 0 भी आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है सुन, द सेट ऑफ इंटीजर्स, इनको हम ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है क्लास 9th में, आई थिंक क्लास 9th में मैंने आपको पढ़ाया है कि नेचुरल नंबर्स को हम Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। वो जर्मन वर्ड ज़ेहलन, वो आप सबको पता होगा, जस्ट आपके माइंड में लाना चाहते हैं हम। ये स्टूडेंट्स -3 -2 -1, यानी उसमें डिसिमल्स ना हो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं दोज एग्जैक्ट नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी वो खुद भी एग्जैक्ट हो और वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। अब वो एग्जैक्ट तो हो मगर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, इट इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। एग्जैक्ट इसलिए शर्त है आपसे, अगर कोई कहे कि 8.5 इवन है या ऑड है, आप कहेंगे कि ये न इवन है ना ऑड है, बिकॉज ये एग्जैक्ट नहीं है। इवन और ऑड की बात हम तब करते हैं जब वो एग्जैक्ट हो। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ई से रिप्रेजेंट करते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये -4 -2 0 2 4 एंड सो ऑन, they are called students even numbers. The set of odd numbers, those exact numbers which are not exactly divisible by 2, so they are odd numbers. -3 -1 1 3 5 7 and so on। ठीक है स्टूडेंट्स, the set of prime numbers, those exact numbers, those positive exact numbers which are divisible by 1 and self, या हम इस तरह बोलते हैं कि those exact positive numbers which has 2 positive factors, जो पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हम स्टार्ट लेते हैं, इसमें नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 3 यानी 2 अब अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1 से हो जाएगा एग्जैक्टली, या 2 से हो जाएगा। 3 इस तरह, अगला है 5, फिर है स्टूडेंट 7, फिर आता है 11। और आपको याद रहे कि प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम्स ऑड है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2, ऑल द रिमेनिंग प्राइम नंबर्स आर ऑड, लाइक यू कैन सी। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी अब 9 प्राइम नहीं है ना बच्चों, 9 तो आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, और स्टूडेंट्स 9 से भी हो जाएगा। अब 3 है, 8 तो 1 से हो जाएगा डिविजिबल, 8 इज डिविजिबल बाय 1 2 4 एंड 8। मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हो जो इसको डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली, इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो वो पॉजिटिव नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हों, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स।
और those positive numbers which has more than 2 factors positive factor, they are called composite numbers. यहाँ पे तो हमने नहीं लिखा, they are called composite numbers. अब स्टूडेंट्स 1 जो है ना, 1 composite factors, 1 न प्राइम है न कंपोजिट है, बिकॉज 1 का तो एक ही फैक्टर है 1. अब ये आपके कंपोजिट नंबर्स हैं, सॉरी कंपोजिट नंबर्स. तो एक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है 4, इनके दरमियान में फिर है 6, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 10 एंड सो ऑन. दे आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. 0 न इवन है, 0 न प्राइम है, 0 इवन तो है, 0 न प्राइम है न कंपोजिट है. क्यों? 0 के तो इनफाइनाइट फैक्टर्स है. 0 का फैक्टर 0 भी है, सॉरी 0 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है. 0 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 0, इनफाइनाइट है. तो ये क्यों सर कंपोजिट नहीं है? इसलिए कंपोजिट नहीं है कि 0 पॉजिटिव नहीं है. प्राइम और कंपोजिट के लिए 0 होना शर्त है. ठीक है स्टूडेंट्स. द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स क्यू से. क्या ये कैमरे के रेंज में है? इज इट विद इन द रेंज ऑफ द कैमरा? यस स्टूडेंट्स. हम इस तरह लिखते हैं इसको कि ऑल द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज रिटन एज पी बाई क्यू एंड पी and q belongs to the set of integers and q is non-zero. q is non-zero. ठीक हुआ स्टूडेंट्स. q जीरो ना हो, यानी जिसको हम इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हो, दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल अब 2/7 रेशनल नंबर है. ठीक है. 5 रेशनल नंबर है, बिकॉज 5 इज ऑटोमेटिकली -5/1 है. तो ये हमारे रेशनल नंबर्स है जो जिनको हम, बाकी स्टूडेंट्स मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिटेल से, उधर मैंने आपको पढ़ाया है रेशनल नंबर्स और ये क्लास 9th में. ठीक है. और अब इन दोनों में अगर अब इसके लिए हम इस तरह नहीं लिखते, बस सिंपल, अगर रेशनल ना हो फिर उसको हम इर्रेशनल बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. इसकी हम मिसाल दे देंगे स्टूडेंट्स. 2/√7 अब इर्रेशनल नंबर है. ठीक है. log of 15 to the base 2 ये इर्रेशनल नंबर है. ठीक स्टूडेंट्स. साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 ये इर्रेशनल नंबर है. साइन 90 अगर होता फिर ये रेशनल नंबर है. साइन इवन अगर साइन 30 हो स्टूडेंट्स, ये रेशनल नंबर है. इसलिए कि साइन 30 बराबर है 0.5 के, तो इसको अब आप ये ना कहें सर जी ये तो इंटीजर नहीं है, मगर इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे इसकी जगह आ जाएगा 5/30. दिस इज इक्वल टू 1/6. राइट स्टूडेंट्स. अच्छा. द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर और द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स. और स्टूडेंट्स फिर कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. इट इज कम्प्लेक्स नंबर a + b iota where a and b are any real numbers. ठीक है स्टूडेंट्स. रेशनल और इर्रेशनल इन तमाम को हम रियल नंबर्स बोलते हैं. फिर इस फॉर्म में अगर हो, अब ये हमारे कम्प्लेक्स नंबर हैं स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल इसको आप अगर हम मिटा दें, नो नीड माई स्वीज, अभी हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 9i. ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स. -3/5 + 6/√7i. ये सारे आपके कम्प्लेक्स नंबर्स हैं. फिर द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई c. और इस तरह हम ये भी एक सिंबल करते हैं c, द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. फिर इनके साथ भी हम थोड़ा सा बस कर लेते हैं चेंजेस वगैरह, ताकि पता चले कि ये उस जेड से डिफरेंट है. बुक वगैरह में आपको गिवन होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. थोड़ा सा हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आम लाइफ से, तो आपने अगर आपकी बुक में बस यही लिखा है, तो द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट स्टूडेंट्स. z such that z is equal to a + bi या x + yi and a व b belongs to real numbers. ये इनको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स. तो सबसे पावरफुल सेट कौन सा है कम्प्लेक्स, जिसमें सारे आ जाते हैं? ये हम लिखते हैं स्टूडेंट्स कि द सेट ऑफ, स्टूडेंट्स सुने, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स, यानी सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू. ठीक है. कन्वर्स सारे होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स सबसेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स.
Rational numbers is the subset of real numbers. Real numbers is the subset of complex numbers. ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो ये इस लास्ट शॉर्ट लेक्चर में मैंने आपको एक जनरल ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया सेट्स का एंड इम्पोर्टेंट सेट्स का। होपफुली आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स रिवाइव हो गए। अदरवाइज़ ये तो 7th 8th 9th के टॉपिक्स हैं। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम सही स्टार्ट लेंगे इस चैप्टर का। तो तब तक हमें इजाज़त दे, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।